धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपरं सुरद्भवव्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का आज सबसे पहला दिन है और हम सब उत्तम क्षमा धर्म की विशेष आराधना कर रहे हैं। तो ये उत्तम क्षमा धर्म की आराधना हमें कैसे करनी है, उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, इसका क्या स्वरूप है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 3-4 बातें जो बहुत बेसिक हैं वो हम सबको समझ लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ के मंदिर का वेदी का फोटो लगा रखा है उन्होंने उस पर। इसलिए हमको थोड़ी सी बातें बहुत सावधानी से समझनी है। जैसे पहली बात तो हमको ये समझनी है कि धर्म 10 नहीं होते हैं, बल्कि धर्म के लक्षण 10 हैं। हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं ना, 10 लक्षण धर्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वे 10 धर्म बोल देते हैं। तो भले बोलने में कोई बहुत गलती नहीं है, 10 धर्म बोल दो, पर वास्तव में 10 धर्म नहीं होते हैं। धर्म तो एक होता है, लेकिन उसके लक्षण 10 है। इसलिए सही नाम इसका 10 धर्म नहीं है, इसका सही नाम है 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण धर्म का मतलब है धर्म एक है, लेकिन उसके लक्षण 10 है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको सबको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ कि जैसे कोई स्त्री एक है, लेकिन उसको एक व्यक्ति मम्मी कह रहा है, एक मामी कह रहा है, एक बुआ कह रहा है, एक ताई कहता है, एक चाची कहता है। स्त्री एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। ऐसे ही धर्म एक है, लेकिन उसके नाम अनेक है। हमें ये बात बहुत अच्छे से जैसे समझ लो, मैं तो एक हूँ, लेकिन मुझे एक आदमी पापा बोल रहा है, एक बेटा बोल रहा है, एक मामा बोलता है, एक चाचा बोलता है। और भी अगर हम दुनिया में भी जाए, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मरीज कहलाता हूँ। अगर मैं प्लेन में ट्रेन में जाता हूँ तो यात्री कहलाता हूँ। मैं कॉलेज में जाता हूँ तो मैं प्रोफेसर कहलाता हूँ। मैं पढ़ने जाता हूँ तो मैं स्टूडेंट कहलाता हूँ। मैं एक हूँ, लेकिन मेरा नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग पड़ जाता है। चीज़ एक है, लेकिन उसी के अनेक नाम अनेक सिचुएशन में बन जाते हैं। ऐसे ही धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक है। उसको
10 नामों से, 10 लक्षणों से, 10 अपेक्षाओं से, 10 सिचुएशन है, उनके कारण उसका 10 नाम पड़ जाता है। जैसे हमारे अंदर क्रोध बहुत है, तो जब वो क्रोध की तरफ से उसको देखते हैं तो हम कह देते हैं ये क्षमा है। मान की अपेक्षा से उसको देखते हैं तो अरे मान का अभाव हो गया, ये तो मार्दव है। ऐसे हम अलग अलग कसायों से उसके हम अलग अलग नाम रख लेते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म एक है। और वो क्या है? आत्मा की शुद्धता का नाम धर्म है। ये लाइन याद करो आप। धर्म किसको कहते हैं? धर्मः शुद्धोपयोगः स्यात्। धर्म की परिभाषा संस्कृत में आचार्यों ने लिखी है, धर्मः शुद्धोपयोगः स्यात्। धर्म तो आत्मा की शुद्ध दशा का नाम है, और वही शुद्ध दशा ही धर्म है। ये बात हम सबको पक्का समझना है। धर्म किसका आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, भले आप तीर्थ पर जाओ, आप माला करो, उपवास करो। जैसे समझो हमने उपवास किया, तो उपवास के समय हमने भोजन भी छोड़ा है, हमने टीवी देखना छोड़ा, हमने श्रृंगार करना छोड़ा, हमने और बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ किया, लेकिन उसमें से धर्म किसका नाम है? हमने केवल वो रोटी छोड़ी, उसका नाम धर्म नहीं है, बल्कि उस समय आत्मा में जो हमारी शुद्धता प्रकट हुई है, उसका नाम धर्म है। ये हम सबको अच्छे से याद रखना है। धर्म किसको कहते हैं? आत्मा की शुद्धता का नाम धर्म है। और ये आत्मा की शुद्धता जब हम क्रोध की तरफ से देखते हैं तो क्षमा दिखाई देती है, मान कसाई की तरफ से देखते हैं तो मार्दव दिखाई देती है, माया कसाई की तरफ से देखते हैं तो आर्जव दिखाई देती है, लोभ की अपेक्षा देखते हैं तो वही शुद्धता, उत्तम शौच, पवित्रता दिखाई देती है, जिनकी चर्चा अभी अपन धीरे धीरे क्रम क्रम से करेंगे। तो एक बेसिक बात जानना ये ज़रूरी थी। दूसरी बेसिक बात एक और जानना ज़रूरी है कि ये जो 10 लक्षण धर्म है, इनमें चर्चा में क्रम है, लेकिन इनकी चर्या में क्रम नहीं है। चर्या माने आचरण, आराधना। हमें इनकी जो आराधना करनी है वो 10 की एक साथ होगी। आराधना में ऐसा नहीं होगा कि आज हम क्षमा की आराधना करेंगे, कल करेंगे मार्दव की, तो आर्जव की तो परसों करेंगे, ब्रह्मचर्य की आराधना अभी नहीं करनी है, वो तो 10वें दिन करेंगे। ऐसा सिस्टम नहीं है। हमको तो आराधना 10 की एक साथ करनी है। आराधनाएं जैसे बहुत से, मैं खुद जब बचपन में ऐसे बहुत कहता था कि आज तो क्षमा धर्म का दिन है, आज क्रोध मत करो, और जब दिन निकल जाता था, मार्दव का दिन आता था, तो कहता था आज क्रोध कर सकते हैं, क्षमा का दिन तो गया, वो तो कल, आज तो हम क्रोध कर सकते हैं, आज मान नहीं करना है। ऐसे हम करते थे बचपन में। तो ऐसा बचपना आप मत करना। आज क्रोध भी छोड़ना है, मान भी छोड़ना है, सब छोड़ना है। 10 धर्मों की यथाशक्ति हमको अपनी शक्ति के अनुसार आराधना करनी है, 10 की 10 दिन करनी है। लेकिन चर्चा जब हम करेंगे तो 10 की एक साथ हो नहीं सकती। हमारी वाणी में इतनी ताकत नहीं है। मान लो आज ही मैं 10 धर्मों का स्वरूप बताऊं आपको, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल पॉसिबल क्यों नहीं है?
कि एक तो मैं ठीक से जल्दी आज ही 10 बताने हो तो मैं 1 घंटे में सबको कितना 5-5 मिनट का टाइम मिलेगा, तो हम बात को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जब आज ही वही कर लेंगे तो कल किसकी प्रवचन करेंगे। इसलिए हमने चर्चा करने के लिए, उसे डिटेल में उस समझने के लिए हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई रोज़ हम एक एक दिन का व्याख्यान करेंगे, एक एक को समझेंगे। तो इसलिए ऐसा क्रम है, पर हमको आराधना तो अपनी शक्ति अनुसार पूरी की पूरी करनी है। ये 2-3 बातें बहुत ज़रूरी है समझने की। तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम धीरे धीरे करेंगे, पर ये 2-3 बातें जानना ज़रूरी थी। तो अब हम बात करते हैं क्षमा धर्म की, उत्तम क्षमा, 10 लक्षण। और देखो इसको भी वहाँ पूजा में भी क्या बोलते हैं, धर्मांगाय। धर्म नहीं बोलते, धर्मंगाय मत बोलना आप लोग। कोई कोई है ना अशुद्ध, पूजा करो तो मन लगा के करो, पूजा में क्या लिखा है उसका मीनिंग समझ के करो। कोई बात आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आए तो आप हमारा नंबर नोट कर लो, हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको उत्तर देंगे। लेकिन आप बराबर उसका मीनिंग समझ करके पूजा करो तो बहुत आनंद आएगा। तो वहाँ पर क्या लिखा है, धर्मांगाय ओम रिंग। आज हम मंत्र कैसा जपेंगे, आज की जाप मालूम है ना आपको, आज की जाप क्या है, ओम ह्रीम श्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। तो ये धर्मांगाय है, धर्मंगाय जल्दी में बोलने की जरूरत नहीं है, धर्मांगाय। धर्मांगाय समझ में आया आपको, धर्मांग, धर्म का ये अंग है, अंग है। जैसे ये हाथ, हाथ वीर सागर नहीं है, हाथ तो इस वीर सागर के शरीर का एक अंग है। हाथ, आँख, नाक, कान, ये सब एक एक अंग है। ऐसे ही आप ये समझ के चलो, धर्म एक है। धर्म तो आत्मा की शुद्धता का नाम है। और इसकी परिभाषा 10 दिन बनानी हो ना तो अब बहुत सरल काम है। जैसे उत्तम क्षमा धर्म किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा पक्की याद करो। क्रोध कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसको उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं। सरल है ना बिल्कुल। देखो कंठस्थ करो, उत्तम क्षमा धर्म की परिभाषा बताओ कोई। हमको क्या होता है, अपन लोग कभी कभी खूब कई साल बीत जाते हैं 10 लक्षण की आराधना करते करते, लेकिन हमको 10 धर्मों की परिभाषा भी नहीं पता होती। आप सब अपनी डायरी में 10 लक्षणों के नाम लिखो और उनके आगे उनकी परिभाषा तो लिखो, एक एक लाइन में उनकी परिभाषा पक्का रहे और वो परिभाषा हमको याद रहनी चाहिए। वो क्या परिभाषा है, अब उत्तम क्षमा की परिभाषा सुनो आप। क्रोध कसाय का अभाव, अभाव माने नष्ट होना, खत्म होना। क्रोध कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। अब कल की परिभाषा बनाना आपको सरल है। कल आपसे पूछेंगे बताओ उत्तम मार्दव की परिभाषा, तो हमारे बताए बिना ही जो समझदार होंगे वे बता देंगे जल्दी से। क्या बताएंगे कि मान कसाय का अभाव होने पर
आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है। तो ऐसे करके सबको आर्जव धर्म की परिभाषा बताओ, तो कोई भी बता सकता है कि माया कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। ऐसे सब की परिभाषा सब घटित करना, घटित ही नहीं करना, उनको याद करना। देखो, ये जैन धर्म एक विज्ञान है। जैन धर्म में ऐसे नहीं है कि भगवान हमारा बेड़ा पार कर देंगे। जैनों को ओरिजिनली कहते हैं श्रमण। क्या बोलते हैं? श्रमण। श्रमण क्यों बोलते हैं? कि जो श्रम में विश्वास करे। श्रम माने मेहनत, पुरुषार्थ। हम जैन धर्म कहता है तुम्हारा बेड़ा कोई दूसरा पार नहीं करेगा, तुमको खुद ही मेहनत करके अपना कल्याण करना पड़ेगा। तो अपने को खुद ही मेहनत करनी है और तब हम खुद ही अपना कल्याण कर पाएंगे, कोई दूसरा हमारा नहीं करेगा। ये पक्का समझ लो। कोई तीन लोक में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं कोई भी अपना नहीं है। कोई हमारा भला करने नहीं आएगा। हमको भला करने के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, तब जा कर के हमको बात समझ में आएगी। इसलिए मेहनत करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। ये सीधी सच्ची बात है। पूरी जैन फिलॉसफी का ये सार है। तो परिभाषाओं को याद करेंगे तब ना इनका स्वरूप सही सही समझ में आएगा। चलो, अब उत्तम क्षमा धर्म क्या है, कैसे है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। हमने परिभाषा समझ ली कि क्रोध कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। तो अब हमको पहले क्रोध भी समझना जरूरी है। क्रोध क्या है? आज का दिन हमको इस बात की विशेष शिक्षा देता है कि हम क्रोध के बारे में थोड़ा गहराई से चिंतन करें। हम क्रोध को जानते सब हैं पर कोई नहीं जानते, पहचानते नहीं है। वो क्रोध को देखा हमने सबने है, लेकिन वो क्रोध कितना बुरा है, कितना घातक है, इस पर चिंतन करना है। आज हमको क्या सोचना है? हमको ईमानदारी से ये चिंतन करना है कि क्रोध का स्वरूप कितना हानिकारक है, और हानिकारक के साथ साथ वो व्यर्थ भी है। मैं एक लाइन में बोलूं आपको, क्रोध निरर्थक है, क्रोध अनर्थक है। दो बात बोली मैंने, देखो ध्यान से सुनना, सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्रोध निरर्थक है, क्रोध अनर्थक है। दो शब्द क्यों बोले? निरर्थक किसको कहते हैं? निरर्थक का मतलब है व्यर्थ, जो उसका कोई फल नहीं निकला। निरर्थक का मतलब होता है कि जैसे हमने पत्थर पर बीज बोया तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई खेती नहीं हुई, व्यर्थ गया, बेकार गया हो, तो बेकार है। क्रोध से हम क्या सोचते हैं? क्रोध से बहुत काम हो जाते हैं। क्रोध से हम दूसरे को सीधा कर देंगे, हम क्रोध से नौकरी कर लेंगे, क्रोध से बॉस बन जाएंगे, क्रोध से हम अपने परिवार को कंट्रोल कर लेंगे, हम समाज में अपना दबदबा बना लेंगे। क्रोध से हमने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सुलझा देंगे, ऐसा समझ रखा है कि गुस्सा करोगे तो सबको ठीक कर देंगे। तो ये सब हमारा भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। ये बात
वैज्ञानिक नहीं है, ये बात सत्य नहीं है कि हम क्रोध से कोई निरर्थक है का मतलब है क्रोध से जरा भी लाभ नहीं है। क्रोध से कोई कार्य सिद्धि कभी भी होती नहीं है। आप 1 घंटे 2 घंटे इस विषय पे चिंतन करो, मैं आपको कई घंटे बोल सकता हूँ। हमारे मन के अंदर ये बैठा हुआ है कि देखो मैंने क्रोध किया तो काम हो गया। गुस्से से नहीं बोलो तो कोई सुनता नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं कि गुस्से से बोलना ज़रूरी है, गुस्सा करना ज़रूरी है, लेकिन जैन धर्म कहता है, आज का उत्तम क्षमा धर्म कहता है कि क्रोध निरर्थक है, व्यर्थ है। तुम कितनी भी मेहनत करो बेटा, तुम किसी को गुस्सा करके सुधार नहीं सकते। तुम गुस्सा करके कोई तुम डॉक्टर वीरसागर, जय जयेंद्र, आपके घर में से बैकग्राउंड में से बहुत नॉइस आता है। हमारे घर में से नॉइस, हमारे घर में सब लोग सो रहे हैं, रात हो रही है, यहाँ कोई नॉइस नहीं है। अब चेक करो आप थोड़ा कहाँ से कौन अनम्यूट है, जिसको आप म्यूट कर दो। आप ऐसा करो, मेरे को छोड़ करके बाकी सबको म्यूट कर दो। हमारे घर में कोई नॉइस नहीं है। हाँ, ओके। अब चेक करो थोड़ा, अभी आवाज़ क्लियर है कि नहीं, देखो थोड़ा। भाई साहब आवाज क्लियर है। हाँ। इसमें कोई कापड़िया जी हैं और कोई एक और जितेंद्र जी हैं, वो जुड़े हैं इसमें, तो उनका अनम्यूट है माइक। हाँ। तो वो शायद आप म्यूट कर देंगे। हाँ, वो आप उसको बोलो कि यूट्यूब में जो देखे, हम लोग यहाँ से उसको कट कर देंगे। हाँ हाँ नहीं भाई साहब, आप उसको भाई साहब आप म्यूट ऑल कर दो ना। दूसरों को आप म्यूट करके रखें, सबको, भाई साहब के अलावा सबको म्यूट कर दें आप। ऐसा होता है उसमें ऑप्शन, तो सब म्यूट रहेंगे, कोई कर नहीं सकता म्यूट अपने आप। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, फिर 2-4 मिनट बाद आप देखना। आप लोग मन लगा के सुनो, अगर थोड़ी बहुत नॉइस हो भी रही है तो कोई बात नहीं है। आज उत्तम क्षमा का दिन है, क्षमा करो। देखो यही तो प्रैक्टिकल है, अशांत मत हो। आज का धर्म हमको क्या कहता है, अशांत मत हो। अरे वन में जंगल में हमारे मुनि महाराज कितना भी शोर हो कहीं भी हो, पर वे अशांत नहीं होते। उन्हें दो शोर करने, हमारी आत्मा में शोर पहुंचता नहीं है। बहुत हम मन लगा के सुनेंगे तो हमको सब सुनाई देगा। बैंड बाजा बजता है तब भी हमने देखा है लोग मन लगा के अपना काम कर लेते हैं। आप कंसंट्रेट करो अपने आप को, साइंटिस्ट की तरह सब कंसंट्रेट करो सब लोग। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो बाकी सबको अनम्यूट कर दो, लेकिन अगर फिर भी नहीं रुकती है तो चिंता मत करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ये 10 धर्म बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इन 10 दिन इनमें डूब जाओ, आपको बहुत आनंद आने वाला है। इनको बहुत, अगर यदि हमने ईमानदारी से समझ लिया, थोड़ा भी समझ लिया 10% भी, तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये अद्भुत चीज़ है और शाश्वत है, सार्वजनिक है। ये जीव मात्र के कल्याण का धर्म है। ये 10 लक्षण पर्व जैसा कोई पर्व नहीं है दुनिया में, कोई पर्व नहीं है इतना बड़ा, इतना महान। क्या क्या कहने आया है ये 10 लक्षण पर्व क्या संदेश देता है? ये किसी ऐसा नहीं है कि आज होली है, आज दिवाली है, आज रंग लगाना है, आज पटाखे चलाना है। क्या करना है 10 लक्षण में? आज कोई महावीर जयंती नहीं है कि महावीर भगवान की पूजा करनी है, बल्कि आज तो 10 लक्षण महान पर्व है। आज तो हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। आत्मा की शुद्धि का ये बहुत सुंदर पर्व है, इसलिए हमें आत्मा की शुद्धि पर
अरे मन तो लगाओ, कभी हमने जन्म जन्म में जो काम नहीं किया वो काम करने का ये सुंदर अवसर है। जन्म जन्म में जो काम नहीं किया वो काम करने का बहुत सुंदर अवसर है। इसलिए बहुत अच्छे से समझो। देखो, क्रोध सबके लिए बुरा है और सदा बुरा है। सदा, सदा माने एवरी टाइम, हमेशा। क्रोध दिन में करो चाहे रात में, चाहे आज करो चाहे कल करो, क्रोध कभी भी करो, कभी भी। ऐसा आज से 1000 साल पहले कोई क्रोध करता था तो उसको कष्ट होता था कि नहीं? और 1000 साल बाद कोई क्रोध करेगा तो उसको कष्ट होगा कि नहीं? क्रोध कभी भी करो, कष्ट ही होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्रोध कोई भी करो उसे कष्ट होगा। कोई भी करो, कोई भी माने इसमें कोई तरह का कोई पक्षपात नहीं है। मैं करूँगा तो भी मैं कष्ट पाऊँगा, आप करोगे आप पाओगे। हिंदुस्तानी करे, पाकिस्तानी करे, अमेरिका वाले क्रोध करते हैं तो उनको कष्ट मिलता है कि नहीं? सिर्फ हिंदुस्तानी कष्ट करे तो कष्ट मिलेगा, क्रोध करे तो दुख मिलेगा। और अमेरिका वालों को छूट दे रखी है ट्रम्प ने, कुछ क्रोध करो कोई बात नहीं है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं होता भैया। चाहे अमेरिका वाले क्रोध करो तो अमेरिका वाले को दुख होगा, जो करे। ऐसा सब जगह ऐसा भेद होता है कि इस काम के लिए लेडीज को छूट है। हमारे दिल्ली में जो लोकल बस चलती है उसमें मैं बैठूं तो टिकट लेना पड़ता है, लेडीज बैठे तो टिकट की नहीं लेना पड़ता, उसको फ्री में ले जाते हैं। तो क्रोध करने ऐसी कोई लेडीज को छूट है कि लेडीज क्रोध कर सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा कुछ है नहीं ना? तो देखो कितना बढ़िया ये साइंस है। ये स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चा हो चाहे बूढ़ा, प्रोफेसर है, अच्छा प्रधानमंत्री हो, जज हो, राष्ट्रपति हो, तो उसको क्रोध करने की छूट है? नहीं है। क्रोध कोई भी करे। 2 लाइन याद करो, सब लोग सब सुनते हैं ना अच्छे से। नितिन भाई, कुमार पाल भाई, सबकी याद आ रही है मुझको। देखो तो देखो क्या कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि क्रोध सबको दुख देता है। ठीक है, क्रोध सदा दुख देता है। कोई भी क्रोध करे तो उसको दुख प्राप्त होगा। तो हमको ये बात अच्छे से समझनी है। क्रोध अनर्थक है। अनर्थक माने बहुत नुकसान करने वाला है। ये 2 लाइन पर आज आपको घंटों चिंतन करना है। अब बहुत पूरा चिंतन करो आप अच्छे से। क्रोध निरर्थक है, क्रोध अनर्थक है। निरर्थक का मतलब है आप कितना भी करो उसका रिजल्ट 0 है, उससे कुछ होता नहीं है। और अनर्थक माने अनर्थ करने वाला। अनर्थक, अनर्थक जानते हो? जैसे प्रकाशक, प्रकाशक माने जो प्रकाश करे उसको प्रकाशक। लेखक, जो लेखन करे उसको लेखक। पाठक, पठन करे तो पाठक। ऐसे ही अनर्थक, अनर्थ करने वाला। अनर्थक माने अनर्थ करने वाला। अनर्थ माने बुरा, ये बहुत बुरा करने वाला है, इसलिए क्रोध अनर्थक है। अब आप, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, याद रखना थोड़ा सा। देखो मैं आपको जब वहाँ आया था तब भी बार बार आपको सुनाया था कि
वाचन से पाचन महान है, सुनने से गुनना महान है। जितना सुना उससे ज़्यादा गुनो। हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं, सुन सुन के छोड़ना नहीं है, सुनकर ग्रहण करना है, उसे जमा, उसे बाद में रिवाइज। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, दीवार बनाते हैं और सीमेंट लगाते हैं, तो वो सीमेंट को बाद में हमको पानी से कई दिन तक हमको, अब आप अमेरिका वाले क्या समझोगे, वहाँ ऐसा मकान नहीं होता, लेकिन हो तो यहीं के ना आप सब, आपने सबने देखा है। हम जो यहाँ भारत में मकान बनाते हैं तो वो सीमेंट से बनाते हैं, चूना से बनाते हैं। तो क्या कैसे बनाते हैं कि उसको बनाने के बाद में 4 दिन तक पानी से तराई करते हैं, तब जाके वो मजबूत होता है। तो ऐसे ही आपको मजबूत करना है, तब सब बात समझ में आए, वो मजबूत होगा। तो इसको आप मजबूत करना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक ही उदाहरण से 2 बात समझाऊंगा। सेंटेंस क्या बोला है, आज प्रवचन के बाद में आप सब अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि आज क्या समझाया था। तो कम से कम एक लाइन सबको याद रहनी चाहिए। क्या आज ये समझाया कि क्रोध निरर्थक है और अनर्थक है। 2 बातें समझाई, क्रोध निरर्थक और अनर्थक है। तो क्या बढ़िया बात बता रहे हैं, देखो निरर्थक, मैंने एक ही उदाहरण से दोनों बात समझाता हूँ। जैसे समझो मेरे सामने एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा माउंटेन है, एक पहाड़ है। अब उस पहाड़ को मैं लात अपने पैर से, अपने लात मार के, कहते हैं ना इसे, लात मार के हटा दो। तो पैर मार के, पैर की चोट मार के मैं उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, क्या होगा, पैर से पहाड़ तोड़ना निरर्थक है और अनर्थक है। निरर्थक भी है और अनर्थक। क्यों, मैं पैर से पहाड़ तोड़ूंगा तो पहाड़ तो टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी, उस मेहनत का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, बेकार गई। नंबर 1, तो इसका नाम है निरर्थक। लेकिन केवल निरर्थक नहीं है, वो पहाड़ के लिए तो निरर्थक है, क्योंकि पहाड़ का तो एक पत्थर भी नहीं टूटा मेरे लात मारने से। लेकिन मेरी लात टूट जाएगी, मेरा पैर टूट जाएगा, तो ये जो मेरा पैर टूटेगा ये हो गया अनर्थक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कितनी बढ़िया बात है, और इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। इसके बिना हमारा क्रोध छूटेगा नहीं। इसके बिना, ये बात जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारा क्रोध छूटेगा नहीं। अक्सर होता क्या है, हम लोग 50-50 साल तक ये बातें सुनते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि क्रोध छूट जाए। बहुत लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि साहब ये क्रोध छूटता ही नहीं है, तो क्यों नहीं छूटता है? इसलिए नहीं छूटता है कि हम ये बात नहीं समझे कि क्रोध निरर्थक है और अनर्थक है। यदि हम ये समझ गए होते तो क्रोध छूट जाता। हम क्या करते हैं, क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मानते क्या है, हम ये मानते हैं कि क्रोध करना बहुत फायदेमंद है, क्रोध से ही काम चलता है, ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही, खा जाती है सीधे को, परेशान करती है। मैं क्रोध कर कर के मैंने बहुतों को ठीक किया है, बहुतों की तेरे जैसे 36 देखे हैं, अभी अकल ठिकाने लगा दूंगा, एक मारूंगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, ये हम समझते हैं। तो क्रोध छूटेगा कैसे? क्रोध तभी छूट सकता है जब हम ये समझ लें
क्रोध समस्या का समाधान नहीं है। क्रोध से समस्या का समाधान होता ही नहीं है। देखो, आपने नाम सुना हो, पंचतंत्र नाम की किताब है, हितोपदेश नाम की किताब है, सैकड़ों कहानियों की किताबें हैं बड़ी बड़ी। तो वो जो कहानी की किताबें हैं बड़ी बड़ी, उनमें सारी कहानियों का एक लाइन में कोई मेरे से सारांश पूछे तो वो सारांश ये है, क्रोध करने से समस्या सुलझती नहीं है, बल्कि क्रोध करने से समस्या उलझ जाती है। समस्या का समाधान क्रोध नहीं है। समस्या सुलझानी हो तो विवेक का इस्तेमाल करो, ज्ञान का इस्तेमाल करो। समस्या बुद्धि से सुलझेगी, समझ से सुलझेगी, ज्ञान से सुलझेगी। मैं सैकड़ों कहानियाँ आपको सुना सकता हूँ कि जिससे ये बात क्लियर होगी कि क्रोध करने से समस्या सुलझती नहीं है। कभी भी क्रोध करने से कोई कार्य सिद्धि नहीं होती है। क्रोध बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए देखो, अपन ने पूजा में कितना अच्छा पढ़ा ना इसमें। आज आपने सुबह मैं देख रहा था आपको, आज मैंने आपकी लाइव पूजा देखी पूरी, भक्तांबर विधान कर रहे थे ना आज आपने, मैंने सबकी पूजा करते देखा आज आपको लाइव। कितनी बढ़िया पूजा में आपने लाइन पढ़ी ना आज, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मारे बहु विधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोपन कीजे पीतमा। पीतमा समझे, हे प्रियतम, माय डियरेस्ट, जैसे डियर बोलते हो ना, पीतमा माने, पीतमा शब्द का मतलब है डियरेस्ट। कितने प्यार से हमको दयानंद राय जी समझा रहे हैं, बड़े काम की बात समझा रहे। जैसे कोई आपको अपना आदमी बहुत कान से बताता है, कोप ना कीजिए। अरे देखो, हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुनि महाराज के भक्त हैं कि जिनको सिर पर सिगड़ी जला दी, क्या क्या उपसर्ग किया, पर कभी भी जिन्होंने मन में दुख नहीं माना। तो हमको कभी भी मन में दुख नहीं मानना है, हमें क्रोधित नहीं होना है। ये क्रोध है, ये बहुत बड़ी आग है, और ये बड़े बड़े राजाओं को, ऋषि मुनियों, राजाओं की छोड़ो, राजा तो ऐसे ही मरते रहते हैं, पर बड़े बड़े ऋषि मुनि क्रोध के कारण अपना सारा धर्म कर्म खो बैठे। जीवन भर की कमाई, जीवन भर की तपस्या एक मिनट में जलकर राख हो गई। ये सब किसका प्रभाव है? क्रोध का है। देखो, ये सब अच्छे से समझो। क्रोध करने से, कसाय पाउड नाम का ग्रंथ है हमारा, गुणधर आचार्य ने सठखंडागम से भी पहले लिखा। उसमें क्रोध कसाय पर सैकड़ों हजारों पेज लिखे हैं, और बहुत क्रोध करने से आत्मा की क्या क्या हानि होती है, शरीर की क्या क्या हानि होती है, सब लिखा। क्रोध करने से आईसाइट वीक होती है, क्रोध करने से हाजमा कमज़ोर होता है, क्रोध करने से आयु कम होती है, क्रोध करने से ब्रेन हैमरेज होता है, क्रोध करने से हार्ट फेल होता है। ये सब बातें कसाई पाउड में लिखी है 2000 साल पहले गुणधर आचार्य ने, और उसकी बाद में वीरसेन आचार्य ने जय धवला बहुत अच्छी टीका लिखी है, उसमें वो सब लिखा है। तो हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बढ़िया, कोप न कीजिए पी, और कैसे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी पीड़ा दे, तब भी हमको नहीं करना है। कैसे हमारी समझ में आएगी? बातें करना आसान है, लेकिन इस चीज़ को समझना
बहुत ज़रूरी है। ये पहला। देखो और एक गजब की बात सुनो कि 10 धर्मों का की स्टार्टिंग भी क्षमा से होती है। हम शुरुआत कहाँ से होती है? क्षमा से। और ये 10 धर्मों का समापन कहाँ होता है? वो भी क्षमा से। क्षमा से शुरू होता है और क्षमा पे ही पूर्ण होता है। देखो कितने बढ़िया दर्शन हो करा रहे हैं आप साथ साथ, बहुत अच्छा। तो कितने देखो, उत्तम क्षमा से शुरू, क्षमा पर पूर्ण। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये पहला कहते हैं ना, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आपको जीवन में सफल होना हो तो आपको सबसे पहला, अरे धर्म के काम में तो छोड़ो, आपको दुनियादारी के काम में भी सक्सेस चाहिए तो शांत रहना ज़रूरी है। क्रोध करने वाला ऑफिस में भी सफल नहीं होता, दुकान पर भी सफल नहीं होता। इसलिए ये सब बात बहुत ज़रूरी है। हम लोक में भी, लौकिक जीवन में भी हमको शांति चाहिए तो हमको बहुत ज़रूरी है क्रोध का त्याग करना। कितना उत्तम क्षमा गहोरे बाई, ये भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनी मन खेदनानो, गुण को अवगुण कहे बखानो। चाहे कोई हमारे बारे में गलत बात कहे, गुण को अवगुण कहे, हम में जो खराबी नहीं है वो खराबी बताए, लेकिन फिर भी हमको मन में भी खेद नहीं लाना चाहिए। उसके कुछ करना वो नहीं, कुछ शिकायत करना कुछ नहीं, बल्कि मन में भी खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारी वस्तु छीने, हमें बांधे, हमें मारे, हमें जान से मारे, हमें घर से निकाले, हमारे शरीर को चोट पहुंचाए, हमको क्या सोचना चाहिए? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। सियरा माने शीतल, सियरा माने क्या होता है? ये सब पूजा पढ़ो और एक एक शब्द का मीनिंग समझो। अब सियरा शब्द का अर्थ नहीं आता होगा। जियरा, जियरा माने जीव, अपने अपने से कह रहे। ध्यानत राय जी किससे कह रहे हैं? हे जीव, हे मेरे मन, दूसरे से नहीं। धर्म की बात दूसरे के लिए नहीं है। अभी दूसरों को मत देखो, मैं आपको बात सुना रहा हूँ ना, तो हमारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इधर उधर देखेंगे। हाँ, वो तो मंदिर में भी गुस्सा करता है। अरे दूसरे को मत देखो, गंदी आदत, ये बड़ी बैड हैबिट है। दूसरे को नहीं देखना, हमको अपने को देख। अपने को समझा रहे कि हे जीव, हे मेरे मन, तूने पूर्व में जो खोटे कर्म किए थे वे ही अब उदय में आए हैं। तू इनको शांति पूर्वक सहन कर, क्रोध मत कर, मन में खेद खिन्न मत हो और क्रोध अग्नि को तू बुझा दे। हे प्राणी, तू क्रोध अग्नि को छोड़। कैसे छोड़? साम्य जल ले सियरा। कितनी बढ़िया बात ली। साम्य, साम्य माने समता। देखो इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ये समता का अमृत है। जैन धर्म वीतरागता का धर्म है और ये समता की शिक्षा देता है। समता भाव का नाम असली धर्म है। हम कुछ भी करें पर यदि हमारी आत्मा में समता भाव नहीं जगे तो धर्म नहीं होता भैया। इसलिए साम्य जल ले सियरा,
समता भाव का शीतल जल लो, मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तीन लोक में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी मेरा मित्र नहीं है। मेरा आत्मा का जो समता भाव है, जो क्षमा भाव है, वही आत्मा का मित्र है। और जो आत्मा में ये जो क्रोध का भाव है, यही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। देखो सुनो, एक छत्र चूड़ामणि नाम का शास्त्र है हमारा। आज से 1200 साल पहले एक हमारे बहुत बड़े महान आचार्य हुए वादीब सिंह सूरी, उन्होंने बहुत डिटेल में हमको समझाया कि क्रोध मत करो, मत करो, मत करो। ऐसे हमको 10-20 बार बोला, इसलिए भी मत करो, इसलिए भी मत करो, इसलिए भी मत करो। और लास्ट में क्या कहा वो आप सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट बात। उन्होंने लास्ट में कहा, जब वो गुरुजी समझा रहे हैं शिष्य को कि क्रोध मत करो, मत करो, मत करो, और लास्ट में क्या कहते हैं उसको, वो शिष्य कह रहा है कि गुरुजी मेरा तो क्रोध छूटता ही नहीं है, आपने मुझे इतने तरीके बताए पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे तो क्रोध करना ही होता है, मैं तो क्रोध करता ही हूँ। तो जब शिष्य ने ऐसा कहा तो गुरुजी ने क्या कहा वो सुनो आप, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। गुरुजी ने कहा, अच्छा तुझे क्रोध करना ही है तो क्रोध कर। सुनो क्या कहा, अच्छा तुझे क्रोध करना ही है तो तू क्रोध कर। किस पर करेगा? बोले जो मेरा बुरा करेगा मैं कुछ नहीं जानता, मैं उस पर क्रोध करूँगा। तो बोले ठीक है, देख सुन, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेरा बुरा करने वाला ये क्रोध है, इसलिए अब तू इस क्रोध पर ही क्रोध कर। क्या कहा? क्रोध पर ही क्रोध कर। ये बात इम्पोर्टेंट है। श्लोक सुनाऊं आपको? अपकुर्वति कोपश्चेत् किं न कोपाय कुप्यसे, त्रिवर्गस्यापवर्गस्य सर्वस्यास्य विनाशिने। यदि तुझे अपने बुरे करने वाले पर क्रोध करना है तो सुन सुन सुन, कान खोल के सुन। क्या सुन? कि तेरा सबसे ज़्यादा बुरा करने वाला ये क्रोध है। इस क्रोध ने तुझे दर दर पे 84 लाख योनियों में भटकाया है, तुझे तेरा सर्वनाश किया है। तुझे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ इस दुनिया में कोई है तो वो ये क्रोध है। इसलिए तू इस क्रोध पर क्रोध कर। क्या कह दिया? क्रोध पर क्रोध कर। क्रोध पर क्रोध कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ है। कैसे करें? ऐसे ही करो जैसे आप और पर करते हो। समझ लो, जैसे मान लो मुझे अपने किसी कुलीग पर क्रोध आ गया, मान लो मैं ऑफिस में अपने किसी दोस्त पर मुझको क्रोध आ गया, तो कैसे क्रोध आता है? मैं उससे बोलता हूँ, हट जा मेरे सामने से, निकल जा, आज के बाद मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगा, पूरी जिंदगी में मुझे शक्ल मत दिखाना, निकल यहाँ से, भाग। और यदि वो ना निकले तो क्या करते हैं? वो खड़ा रहे छाती तान के, तो हम क्या करते हैं? हम अपना मुंह फेर लेते हैं। तो ऐसे ही बोले क्रोध पर क्रोध करो। क्रोध पर क्रोध कैसे करो? कि इस क्रोध से कह दो, तूने मेरा बहुत बिगाड़ किया है, इसलिए तू निकल जा अब मेरी ज़िंदगी से बाहर। अब कभी मुझे शक्ल मत दिखाना, समझ में आया? अपनी शक्ल भी मत दिखाना आज के बाद कभी भी। और यदि ये ना माने तो
आप अपना चेहरा खुद मोड़ लो, अपने अंदर मुंह कर लो, तो अपने में चले जाओ, तो आप क्रोध को मिटाओ। कैसे भी करके मिटाना ज़रूरी है। मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था ना, वहाँ भूल गए होंगे सब, फिर सुनाता हूँ आपको कि हमारे आचार्यों ने क्या लिखा। क्रोध आए तो देखो, क्रोध को मिटाना हो तो सबसे बड़ी बात है आप अपनी आत्मा में चले जाओ, क्रोध होगा ही नहीं। और अगर आत्मा में नहीं जा पाओ तो आप क्या करो, बोले आप तरह तरह से सोचो पर शांत रहो। कैसे तरह तरह से सोचो, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, समझो किसी ने हमसे कहा तू गधा है, तो गुस्सा मत करो। क्यों, अरे वो हमको गधा कह रहा है और हम गुस्सा न करें, तो बोले हाँ मत करो। क्यों नहीं करो, बोले तरह तरह से सोचो। नंबर, सोचने से गुस्सा नहीं आएगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो गुस्सा नहीं आएगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो गुस्सा आएगा। गुस्सा हमेशा अज्ञान से आता है, ये पक्की बात है। गुस्सा किसको आता है, जो अज्ञानी है, जो कमज़ोर है, उसको। जो ज्ञानी है, वीर है, उसको गुस्सा नहीं आता है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। क्या अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें? पहली बात, उसने आपको गधा कहा तो आप चेक करो आप गधे बने तो नहीं। उसने गधा कहा लेकिन हम गधे बने नहीं ना, तो क्या फ़र्क पड़ा, उसको कहने दो, हमारा क्या बिगड़ा, नथिंग। इसलिए आपको गुस्सा नहीं आएगा। और चलो दूसरी बात, फिर भी आपका मन शांत नहीं होता है, तो आप ऐसा सोचो, उसने हमको गधा कहा और खुश हो लिया वो, तो ये सोचो उसने हमको गधा कहा। इस दुनिया में कितने दुख हैं, लोग हर तरह से 24 घंटे दुखी रहते हैं। इस दुखमय संसार में कोई हमारे निमित्त से, उसने हमको गधा भर कहा, हमारे बाप का कुछ नहीं बिगड़ा, हम गधे हुए नहीं, और उसको खुशी मिल गई हमारे निमित्त से। अरे हम किसी के सुख में निमित्त बन गए, किसी को खुशी दे दी हमने। एक तरह से लोग दूसरे को खुश करने के लिए पार्टी करते हैं, भोजन कराते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। हमने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया और हमारे निमित्त से उसको खुशी मिल गई, तो ये तो अच्छा है ना। ऐसे सोचना, तब भी गुस्सा शांत नहीं हो तो आप ऐसे सोचना कि देखो, मैं पिछले जन्मों में अनेक बार गधा बनकर आया हूँ, तो मैं एक्स डोंकी हूँ ना। जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल रहा हो पहले, और वो प्रिंसिपल जो है अब प्रिंसिपल नहीं हो, रिटायर हो गया हो, तो भी दुनिया उसको अभी भी प्रिंसिपल कहती है, कलेक्टर को अभी भी कलेक्टर कहती है। ठीक ऐसे ही मैं पिछले जन्म में गधा था तो भूतपूर्व गधा हूँ ना मैं। ऐसे करके हमको अपने आप को समझाना है, हम भूतपूर्व गध। ऐसे भी क्रोध शांत ना हो तो हमको ऐसे सोचना है कि भाई देखो, गधा कोई कहता है तो प्यार से कहता है। कभी कभी कोई बाप भी अपने बेटे को गधा कह देता है, तो किसी ने हमको गधा कहा तो हमारे अंदर कोई कमी होगी, उसे हम चेक करें। कोई, अरे हमको कोई डांटने वाला है तो ये तो हमारे बहुत बड़े भाग्य की बात है कि कोई हमें डांटने वाला है, और ये सबको नहीं मिलता ये सौभाग्य। बाप भी अपने बेटे को डांटता है, तो ऐसे करके अपने मन को शांत करना। और भी शांत ना हो तो ऐसे सोचना कि गधा माने होता है अज्ञानी, और अज्ञानी, हम अज्ञानी तो है, हम
जो है, जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक सब अज्ञानी हैं। ऐसे तरह तरह से सोचना, लेकिन क्रोध नहीं करना। क्रोध करोगे तो आप कैसे धर्म ध्यान करोगे? स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान करना, ये सब काम बहुत पुरुषार्थ के हैं, बहुत शांति के हैं। कितनी भी प्रतिकूलता आए तब भी शांत रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम धर्म कर पाएंगे। तो पहला पाठ है, सबसे पहला पाठ है, क्रोध का त्याग करो, शांत रहो, तभी आप धर्म कर पाओगे। शांति से रहना धर्म है और शांति से आगे बढ़ना धर्म है, तभी जा कर के इस धर्म की आराधना प्रारंभ होगी। हम सब उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में धारण करें, क्रोध का पूरी तरह त्याग कर दे। मैं इसी पवित्र भावना के साथ आज की चर्चा पूरी करता हूँ। कल हम उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।